क्योंकि राज्य सरकार ने इस जल जीवन मिशन योजना के तहत बहुत अड़ंगे डाले हैं और अब तक अपने प्रत्येक घर के अंदर शुद्ध जल का नल का कनेक्शन हो जाना चाहिए था, परंतु ये राजस्थान सरकार के हठधर्मिता और हठधर्मिता यही है कि केंद्र सरकार का नाम नहीं हो जाए कि केंद्र सरकार ने ये योजना चलाई और प्रत्येक व्यक्ति को पानी पीने का मिला तो केंद्र सरकार के और लोग हैं रुझान कर लेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार है वो चाहती है इसकी लोग ऐसे परेशान होते रहे, हमारे आगे पीछे दौड़ते रहे, तो हम काम करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। बहुत सी बातें आपने राजस्थान सरकार के बारे में सबने बता दी, परंतु केंद्र सरकार की 2-3 योजनाएं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। फिर कभी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से अपन बात करेंगे। केंद्र सरकार में जब सम्माननीय मोदी जी की सरकार बनी 2014 के अंदर, उसके बाद में जो भी योजनाएं बनी है केंद्र के अंदर, सबसे पहले प्राथमिकता गरीब व्यक्ति को दी गई, किसान को दी गई, मजदूर को दी गई, विवाह साथियों को दी गई। किसानों को लोग कहते हैं इसकी क्या होता है, तो किसान सम्मान निधि आपके सालाना 6,000 रुपए आपके खाते में आते हैं कि आप बैठे हैं उनमें से किसी के खाते के अंदर? थारा को नहीं पूछा, बात पूछा। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए नहीं आते क्या? आवे ना। एक दिन एक जनो मन बोला भाई जी 6,000 रुपये क्यों है? मैं बोला बहुत चौकी बात है भाई, 6,000 रुपये तो क्यों है? मैं तो समझोगे पर मैं 6,000 रुपया मन दे दे तू तारा 10 साल के लिए, बोले मैं कटे दे दू। तो मैंने उसको कहा कि मोदी जी पूरे देश के किसानों को जो इस लाभ को लेने वाले लोग हैं उनको सबको सालाना 6,000 रुपए भेजते हैं। कितनी राशि होती है? एक सोचने की बात है हमारे लिए। कांग्रेस की सरकार ने यहां पर 65 साल तक शासन किया, किसी किसान के खाते में 600 रुपए नहीं भेजे। आप माताओं के खाते खुलाए उन्होंने जनधन योजना के अंदर, उसमें लोग कहते थे इन खाताओं को क्या होगा, खाता क्या खुला रहे हैं, बेकार कमा, बोलो लाइन लगवा रहे हैं, कमा बैंक कमाए। कोरोना के समय बहुत से लोगों के खाते के अंदर केंद्र सरकार ने सीधे पैसे भेजे, कोई बीच में मध्यस्थ को नहीं भी कमाए। आज हमारी जो भी सब्सिडी आती है वो सारी सब्सिडियां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, हमारे खाते में जितने पैसे केंद्र सरकार जारी करती है सीधे हमें उतने रुपए मिलते हैं। पहले जब ये पेंशन चलती थी, पेंशन है 500 रुपया 300 रुपया पेंशन मिला करती, मेरे याद है भी टाइम पर गए पोस्ट ऑफिस का माय से आपने दादा ने दादी ने पेंशन मिला करती, लाने जाया करता। पोस्ट ऑफिस में जाते उसने डाकियों बन क्या करते, बोले बाबा तेरी पेंशन तो कौन आई, बाबा बेचारो लकड़ी को सारो ले उठा जातो, 5-7 दिन 10 दिन होता, देख तो अब गड़ा आगा होगा जना और जातो जना वो और नट जातो, टक्को से जवाब दे वापस भेज देतो। फिर जातो जना कहते बाबा तेरी तो कोनी है, देख 150 रुपया कम ले जना तो मैं मेरी जेब दे इसको तने, है ना, आ तेल आऊंगा जना मैं काट के तने वापस दे दूंगा। भाई 150 रुपया काट भी तो उन्हें बुढ़ार भेज दे तो की पेंशन 1 महीने पहले से वो काम में ले दो। तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है हमारे केंद्र सरकार ने जारी किया, तो डिजिटल इंडिया के नाम से जो काम किया है ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आज घर बैठे खाता कमाए, एक दूसरे का खाता में पैसा भेजते आपा, एक दूसरे को मंगवा ले आपा, कितनी बड़ी सुविधा है। पहले बैंक का चक्कर लगाना पड़ता, इसकी 500 रुपये पे कटवाना था, बैंक में कटवा लेना पड़ता अपन। आज मोबाइल के माध्यम से आप 500 नहीं 5,000 रुपए भेज दो, 10,000 रुपए भेज दो, किसी के पास भेजना है आधी रात को भेज सकते हैं आप लोग। तो मेरा कहना है इसके माननीय मोदी जी ने जो भी योजना चलाई है वो योजनाएं धरातल पर सब लोगों के काम में वही योजनाएं चलाई है, सारी सारी जल जीवन मिशन योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है और गरीब कल्याण योजना है। अभी कोरोना का समय आया, हम सब लोग बड़े ही दुखी थे, उसमें व्यतीत थे, और जब कोरोना का काल आया उस समय पूरा विश्व ये सोच रहा था कि यदि भारत जैसे देश के अंदर कोरोना फैल जाएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। तो इस देश को बचाने के लिए मोदी जी ने कमर कसी। सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, सबको प्रति यूनिट जितने भी घर में आदमी थे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5-5 किलो गेहूं फ्री में जारी कर दिए सबने, 1.5-2 साल तक जारी रखे और सबके घर में खाने के लिए अनाज पहुंचा। दूसरा काम उन्होंने सबसे बड़ा जो किया वो ये कहा हमारे देश में आज तक कोई भी बीमारी की वैक्सीन नहीं बनी है, सभी विदेशों से हम इंपोर्ट करते थे। पहली बार हमारे देश के अंदर कोरोना काल में कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन बना करके पूरे देश के लोगों को
फ्री में 2-2 टीके लगा करके सबका जीवन बचाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। हाँ, वो बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र, जितना उनका मान सम्मान करे उतना ही कम है इसके लिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो गरीब के लिए सोचता है, जान की सोचता है कि मेरे देश का आदमी कैसे बचे, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करे, ऐसी बातें सोचना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। स्वच्छ भारत मिशन योजना चली थी, उसमें मखौल उड़ाया था कांग्रेसियों ने कि देश का प्रधानमंत्री है वो देश को स्वच्छ करेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 65 साल में हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा देश स्वच्छ कैसे हो सकता है। घर घर में टॉयलेट बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया और पूरे देश के अंदर जितनी तीव्र गति से टॉयलेट बनाते थे वो माता बहनों के लिए घर में ही शौचालय की व्यवस्था करने का काम किया। और पूरे देश में एक स्वच्छता का अभियान चला। गांव गली कूड़े के अंदर पहले अट्टे पड़े रहते थे, वहां पर दुर्गंध आती थी। आज शहरों में भी जाते हैं तो सड़कें साफ मिलती है, गांव गली भी हमें साफ मिलती है। ये स्वच्छ जो मिशन योजना चलती है उसका हमें देखने के लिए मिला। मेरा कहना है कि इसकी केंद्र की जो योजनाएं हैं आप लोगों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनी है। कांग्रेस सरकार ने जो छलावा हमारे साथ में किया है, हमें जो बेवकूफ बना करके सरकार बनाई, उसका उत्तर हमें 2023 में देना है। 2023 में जब दिसंबर में चुनाव आए, कमल के बटन पे दबाएं और यहां से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को विजय श्री बना करके भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।